कहा जाता है कि जंग में सब जायज होता है, लेकिन साहिल लुधियानवी ने अपनी मशहूर नज़्म ए शरीफ इंसानों में कहा था कि बरतरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या जरूरी है, घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या जरूरी है। जंग अमन के लिए होती है, लेकिन ये अमन किस कीमत पर आएगा इसकी गारंटी कोई जंग नहीं देती। जनाब, इस वक्त पाकिस्तान में सियासत को भी एक जंग ही बना दिया गया है। यहाँ सियासत भी जंग की तरह ही की जा रही है। जिस तरह जंग के कोई उसूल नहीं होते, बिल्कुल इसी तरह यहाँ सियासत के सब उसूल भी पांव तले रोन दिए गए हैं। हर ताकतवर अपनी बरतरी साबित करने के लिए सब उसूल, सब कानून और सारे जाब्ते पीछे छोड़कर सिर्फ जीतना चाहता है। यहाँ सियासी जंग सियासतदानों के हाथों से निकलकर कहीं और जा चुकी है, और इस सियासी जंग का एक फरीक पीटीआई है तो दूसरा हुकूमत है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस एक फरीक जो असल है वो हुकूमत नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट है। यह भी कहा जा रहा है कि अगलिया भी इस जंग में फरीक बन चुकी है। ऐसे में नौबत इस घर के जलने तक आ गई है और इस सियासी जंग का कोई फरीक भी अपने दायरे में काम करना नहीं चाहता। हुकूमत का आवाम को रिलीफ देना है काम, मुल्क की मईशत को ठीक करना है, महंगाई को नीचे लाना है, लोगों को रोजगार देना है, जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ देना है। लेकिन हुकूमत ना महंगाई कंट्रोल हुकूमत से हो रही है और ना ही मईशत ठीक हो रही है। हुकूमत महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने वालों से एहतजाज का हक छीन रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है और अपनी वो तवानाई जो आवाम को कुछ देने के लिए खर्च करनी चाहिए ना, वो मुखालिफिन को कंट्रोल करने पर लगा रही है। पीटीआई जिसको मस्बत और तामीरी ऑपोजिशन करनी चाहिए, वो भी मार धाड़ की सियासत करने पर लगी हुई है। सोशल मीडिया के जरिए हिजान और लोगों को इदारों के खिलाफ उकसा रही है। अदलिया जिसने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं, उन पर सियासी और मुतनाज़ा फैसलों के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। और एस्टेब्लिशमेंट जिसको इस मुल्क में अमन कायम करना है, सरहदों की हिफाजत करनी है, उस पर एक सियासी जमात को सबक सिखाने के इल्जामात लग रहे हैं। अब सियासी लड़ाई के इस डेडलॉक में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयान ताज़ा हवा का झोंका महसूस हो रहा है और एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई खत्म करने की ख्वाहिश का इजहार लग रहा है। अगर बानी पीटीआई अपनी सख्त गिर पोजीशन से एक कदम पीछे हटे हैं तो इस मुल्क की खातिर एस्टेब्लिशमेंट को भी मफाहमत की ख्वाहिश का जवाब मफाहमत से ही देना चाहिए। जंग बहुत हो चुकी, अब मुज़ाकरात को एक मौका देकर भी देख लेना चाहिए, क्योंकि जंग के और भी तो मैदान हैं, सिर्फ मैदान कुछ तो खून ही नहीं। जंग अफलास और गुलामी से अमन बेहतर निज़ाम की खातिर, जंग भटकी हुई क़यादत से अमन बेबस अवाम की खातिर। तो क्या वक्त नहीं आ गया कि जब सब फरीक इस लड़ाई को छोड़कर मुज़ाकरात और मफाहमत को भी एक चांस देकर देख लें?